Rajendra Prasad, lecturer in English, once again welcomes you in my second video, clauses part 2. ओके तो हमने पहले किया था कि sentences are of three types: simple, compound and complex. नेक्स्ट हम करेंगे कि सिंपल में एक क्लोज होता है प्रिंसिपल क्लोज, कंपाउंड में दो प्रिंसिपल क्लोज होते हैं और कम्प्लेक्स के अंदर एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट. तो सबऑर्डिनेट क्लोज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज. प्रिंसिपल क्लोज के पार्ट नहीं होते. प्रिंसिपल तो मेन होता है, मुख्य होता है. तो पार्ट किसके होते हैं? सबऑर्डिनेट के. हिस्से किसके होते हैं? सबऑर्डिनेट के. तो सबऑर्डिनेट तीन भाग में डिवाइड है: नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. अब हमने ये देखना है कि ये नाउन क्लोज है, एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है. तो हमें ये एग्जाम्पल लिखे हैं, इनसे देखेंगे एक बार कि गणेश लॉस्ट हिज जॉब एंड हिज वाइफ वन ए लॉटरी. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है: सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स. तो हमने कंपाउंड के बारे में भी पढ़ा है कि जो लिंकर होते हैं एंड, बट, येट, वो अगर आ जाते हैं तो कंपाउंड हो जाता है. तो गणेश लॉस्ट हिज जॉब एंड आ गया तो इट मीन्स ये कंपाउंड सेंटेंस है. कंपाउंड, तो कंपाउंड सेंटेंस होगा. नेक्स्ट, गणेश लॉस्ट हिज जॉब वाइल हिज वाइफ वन ए लॉटरी. इसमें क्या है? वाइल सेंटेंस लिंकर है और हमने ये बताया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो किसी सेंटेंस लिंकर से स्टार्ट होता है. तो इसमें ये सबऑर्डिनेट क्लोज बन गया और ये गणेश लॉस्ट हिज जॉब, ये मेन क्लोज बच गया कि गणेश ने अपनी नौकरी खो दी जबकि उसकी वाइफ ने लॉटरी जीती. तो क्या, कौन सा टेंस बन गया? कम्प्लेक्स. कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया ये. अब नेक्स्ट देखिए, गणेश डिस्कवर्ड दैट हिज वाइफ वन ए लॉटरी. इन दिस सेंटेंस से व्हाट इज सबऑर्डिनेट? दैट के बाद जो है वो सारा सबऑर्डिनेट है. तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा. और जिसमें ये प्रिंसिपल क्लोज है, गणेश डिस्कवर्ड, ये प्रिंसिपल लिख सकते हैं हम इसको. तो ये भी क्या बन गया? कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया हमारा, क्योंकि एक सबऑर्डिनेट एक हो गया मेन क्लोज. नेक्स्ट, गणेश लॉस्ट हिज जॉब, गणेश लॉस्ट हिज साइकिल विच हिज अंकल गिफ्टेड हिम. गणेश ने वो साइकिल खो दी जो उसके अंकल ने उसको गिफ्ट के रूप में दी. तो विच इसमें लिंकर है और विच से स्टार्ट है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया. और जो ये है ये मेन क्लोज है. तो ये भी क्या बन गया? कम्प्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया. तो तीनों कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं. अब हमने कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के देख लिए कि एक प्रिंसिपल होता है, एक मेन सबऑर्डिनेट होता है. अब आगे क्या है कि हमने ये देखना है कि ये नाउन क्लोज है, एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है. सबऑर्डिनेट तो सारे हैं. सबऑर्डिनेट तीन भाग में डिवाइड है: एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. वो कैसे पता करेंगे देखिए, हाउ टू फाइंड आउट नाउन क्लोज. नाउन क्लोज को कैसे फाइंड आउट करना है? नाउन क्लोज क्या होता है? जो एक नाउन के रूप में कार्य करे, एक्ट्स एज ए नाउन, संज्ञा के रूप में कार्य करे. फॉर एग्जाम्पल, ही वांट्स वाटर. वाटर इज नाउन. ही वांट्स ए ग्लास ऑफ वाटर. ये वाटर का ग्लास ऑफ वाटर क्या बन गया? नाउन फ्रेज. और ही वांट्स दैट ही शुड टेक वाटर. तो दैट ही शुड टेक वाटर क्या बन गया? क्लोज. नाउन क्लोज बन गया, क्योंकि ये देखिए नाउन की जगह आया है. यहाँ वाटर नाउन है, यहाँ नाउन फ्रेज है और इसी की जगह इसने ली है नाउन क्लोज ने. तो दिस इज नाउन क्लोज. ही वांट्स, वो चाहता है, दैट ही शुड टेक वाटर, कि इसको पानी लेना चाहिए. एक तो ये हो गया कि ये नाउन के रूप में ऐसे काम करता है. अब इसके कुछ एक वो हैं क्राइटेरिया है या टेस्ट कहें कि हम हाउ टू टेस्ट इफ इट इज़ नाउन क्लोज. तो कैसे टेस्ट करेंगे हम इसके? देखिए कि हम जैसे चार टेस्ट हैं इसके. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय सब्सटीट्यूटिंग समथिंग इन प्लेस ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज. सबऑर्डिनेट क्लोज की जगह हम समथिंग रख के देख लेंगे. अब समथिंग रख के देखेंगे
सबॉर्डिनेट क्लोज की जगह समथिंग रखेंगे और एक बार ये कर लेते हैं। और उसके बाद के ये जो, या एक मिनट यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और आंसर ऑफ व्हाट का आंसर भी मिलता है, ये सेकंड था। वंस आंसर ऑफ व्हाट का आंसर मिलता है इससे, कि सबॉर्डिनेट क्लोज में व्हाट का आंसर मिलेगा वो नाउन क्लोज हो जाएगा, या समथिंग, अगर समथिंग फिट बैठता है सबॉर्डिनेट क्लोज की जगह तो नाउन क्लोज है, और व्हाट का आंसर मिलता है तो नाउन क्लोज है। और नंबर 3 जो है इसके पैसिव भी हो जाता है कई बार, पैसिव, एक्टिव से पैसिव। और नंबर 4 है जो ऑल इनडायरेक्ट सेंटेंसेस आर नाउन क्लोज। ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि जितने भी इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं वो सारे नाउन क्लोज होते हैं। तो इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, देखिए इसमें हम करते हैं। जैसे आई नो वेयर ही लिव्स, अगेन देयर आर 3 सेंटेंसेस। इनमें सबॉर्डिनेट क्लोज पहले करेंगे कि वेयर ही लिव्स है सभी के अंदर, वेयर ही लिव्स सबॉर्डिनेट क्लोज है। अब हमने ये देखना है कि ये नाउन क्लोज है, पहले नाउन क्लोज ही देखेंगे हम कि नाउन क्लोज के टेस्ट हमने 4 रखे हैं। एक तो व्हाट का आंसर मिलेगा, समथिंग रख के देखेंगे, पैसिव देख देंगे, और इनडायरेक्ट नरेशन तो सारी ही हैं ये, यस। इनडायरेक्ट नरेशन देखेंगे, वो भी सारी नहीं है। देखो आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ वह कहाँ रहता है या जहाँ वह रहता है। तो यहाँ किस चीज़ का आंसर मिलता है, व्हाट का, व्हाट। आई नो वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है, या आई नो समथिंग, इस सारे की जगह अगर हम समथिंग रख लें, समथिंग, कि आई नो समथिंग, मैं कुछ जानता हूँ, तो सेंस इज द सेम। अगर सेंस सही है समथिंग रख के तो ये नाउन क्लोज है। आई नो समथिंग, मैं कुछ जानता हूँ, या आई नो मैं जानता हूँ, क्वेश्चन राइज व्हाट, और व्हाट का आंसर मिलता है कि क्या जानता हूँ, जहाँ वह रहता है ये जानता हूँ। अब इसमें देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, अगर यहाँ हम समथिंग रखेंगे, आई नो द प्लेस समथिंग, तो सेंस नहीं बनी कि मैं उस स्थान को जानता हूँ कुछ, तो ये नाउन क्लोज नहीं है। और आई वेंट, मैं गया, वेयर ही लिव्स, जहाँ वह रहता है, आई वेंट समथिंग, या सेंस फिर भी नहीं बनी, या आई वेंट, मैं गया, क्या का आंसर भी नहीं मिलता इसमें, तो वो भी नहीं। तो इसमें नाउन क्लोज क्या हुआ, वेयर ही लिव्स, ये फर्स्ट वाला है जो, ये नाउन क्लोज है, क्योंकि इसमें इसकी पैसिव भी बन जाएगा, वेयर ही लिव्स इज़ नॉन टू मी। अगर इसका पैसिव बनाए हम, ये सब्जेक्ट बन जाएगा इधर आके, वेयर ही लिव्स इज़ नॉन टू मी, तो पैसिव भी बन जाता है। तो बिल्कुल एक क्लियर कट वो है कि नाउन क्लोज को कैसे हम पहचानेंगे कि ये नाउन क्लोज है। अब इन सेंटेंसेस में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपाउंड है, ये तो कम्प्लेक्स है ही नहीं, कम्प्लेक्स के बनेंगे। अब देखिए इसके अंदर गणेश लॉस्ट हिज जॉब, अगर हम यहाँ इस सारे की जगह समथिंग रख लें, गणेश लॉस्ट हिज जॉब समथिंग, तो फिट नहीं बैठता, सो दिस इज नॉट नाउन क्लोज। गणेश डिस्कवर्ड दैट इज वाइफ वन ए लॉटरी, अगर हम इसकी जगह समथिंग रख लें, गणेश डिस्कवर्ड समथिंग, तो दिस इज फिट, समथिंग इज फिट हियर, कि गणेश ने कुछ डिस्कवर किया, खोजा। तो व्हाट का आंसर भी मिलेगा यहाँ पे कि गणेश डिस्कवर्ड, गणेश ने डिस्कवर किया क्या, कि उसकी वाइफ ने लॉटरी जीती। तो ये नाउन क्लोज बन गया हमारा, दिस इज नाउन क्लोज। नेक्स्ट में देखिए गणेश लॉस्ट हिज साइकिल, और सबॉर्डिनेट की क्लोज की जगह समथिंग रखिए, गणेश लॉस्ट हिज साइकिल समथिंग, नो दिस इज नॉट नाउन क्लोज। या व्हाट का आंसर भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, गणेश लॉस्ट हिज साइकिल, क्वेश्चन किसका है कि कौन सी साइकिल, वो हम आगे करेंगे, ये एडजेक्टिव क्लोज बनेगा। तो कौन सी साइकिल, साइकिल पे मतलब स्ट्रेस है, तो इसमें नाउन क्लोज ये है, और इसमें नाउन क्लोज ये है। ठीक है, नेक्स्ट यूजेज ऑफ नाउन क्लोज करेंगे अभी, कि नाउन क्लोज के यूजेज क्या हैं, फंक्शन क्या 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 हैं इसके। सब्जेक्ट टू वर्ब
आ जाता है नाउन क्लोज। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ही डज इज़ नॉट नॉन, इसमें व्हाट ही डज क्या है, सबॉर्डिनेट क्लोज है। जो अंडरलाइन जो क्लोज हैं वो सारे सबॉर्डिनेट हैं, ये सबॉर्डिनेट है। तो ये एज ए सब्जेक्ट आया है कि समथिंग इज़ नॉट नॉन, वहाँ में समथिंग मैंने बताया था कि समथिंग इज़ नॉट नॉन, समथिंग अगर फिट है तो नाउन क्लोज है। या व्हाट इज़ नॉट नॉन, क्या नहीं जाना जा सकता, कि व्हाट ही डज वो क्या करता है, इज़ नॉट नॉन। अगर हम ये करें कि प्रिंसिपल क्लोज क्या है, इट इज़ नॉट नॉन प्रिंसिपल है और ये सबॉर्डिनेट है, तो ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट टू वर्ब भी आ जाता है। ऑब्जेक्ट टू वर्ब, आई नो वेर ही लिव्स, वर्ब नो है, नो के ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ ऑब्जेक्ट है ये। और ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन भी आ जाता है। लिसन टू, सुनिए ध्यान से सुनिए, या लिसन टू समथिंग, इनमें सभी में समथिंग फिर बैठेगा। लिसन टू समथिंग, आई नो समथिंग, तो लिसन टू सुनो क्या, व्हाट आई से जो मैं कहता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है ये। ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में, इन्फिनेटिव क्या है, टू नो, और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। आई वांट टू नो वेयर ही लिव्स, या आई वांट टू नो समथिंग, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, तो नाउन क्लोज है। ऑब्जेक्ट टू पार्टिसिपल, पार्टिसिपल नोइंग दैट ही वॉज इल आई वेंट टू सी हिम, ये जानते हुए कि वो बीमार था मैं उसे मिलने गया, तो ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल। और ये है हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज, और सबॉर्डिनेट क्लॉज के ऑब्जेक्ट के रूप में है, आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे मिलने गया कि वो बीमार था इसलिए। ऑब्जेक्ट टू जेरेंड भी आ जाता है। जेरेंड प्रेपोजिशन के बाद ये जेरेंड है हमारा। ही बिलीव्स इन एंजॉइंग, एंजॉइंग में बिलीव करता है, वट एवर ही कैन गेट, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है इसके, ये जेरेंड है, जेरेंड के ऑब्जेक्ट के रूप में। कंप्लीमेंट टू वर्ब, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में, कि वर्ब क्या है, इज, इसके लाइफ इज, लाइफ है, ये मेन क्लोज है, कुछ भी है, लाइफ है, कंप्लीट सेंटेंस है। व्हाट वी मेक इट, जो हम इसे बनाते हैं, या लाइफ इज समथिंग, तो यहाँ इसके ऑब्जेक्ट के रूप में आया है ये, सॉरी कंप्लीमेंट के रूप में। लाइफ इज, लाइफ है क्या, व्हाट वी मेक इट, जो हम बनाते हैं। इन अपोजिशन टू नाउन, और प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में। अपोजिशन का मतलब क्या होता है कि नियरनेस होती है, नियरनेस, समीपता, कि वही बात। इसको देखिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है ये पॉइंट, इसको समझिए। द स्टोरी दैट शी किल्ड हर हस्बैंड इज़ नॉट ट्रू, द स्टोरी, वो स्टोरी कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया, इज़ नॉट ट्रू, वो सच नहीं है। तो ये जो स्टोरी है और ये है, ये एक ही हैं। जो स्टोरी है ये अपोजिशन के रूप में है, नाउन के रूप में है, कि अगर इस सारे की जगह हम समथिंग रख लें, समथिंग इज़ नॉट ट्रू, कुछ भी ट्रू नहीं है, तो नाउन क्लोज है। और नाउन क्लोज क्या है, स्टोरी, नाउ केस इन अपोजिशन के रूप में है स्टोरी। तो ये और ये चीज़ एक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर करेंगे, द स्टोरी दैट शी टोल्ड हर हस्बैंड इज़ नॉट ट्रू, इसमें डिफरेंस है कि वो स्टोरी कि जो उसने अपने हस्बैंड को बताई, इसमें तो स्टोरी पे स्ट्रेस है, ये नाउन क्लोज नहीं बनेगा, ये तो स्टोरी पे स्ट्रेस है, एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव में करेंगे इसको। तो ये सारे जो हैं ये फंक्शन थे, आपको ये समझ आया होगा। तो अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू।